हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस हायर ऑर्डर फंक्शंस। ये तीन हायर ऑर्डर फंक्शंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये तीनों फंक्शन मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों फंक्शन इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। इनमें डिफरेंस पूछा जाता है और इनमें जो आउटपुट टाइप के क्वेश्चन होते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन इनसे काफी आते हैं। तो मैं आज इनको डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे। और ये पिछला जो मेरा लेक्चर था हायर ऑर्डर फंक्शंस का, ये हायर ऑर्डर फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन जो एज ए आर्ग्यूमेंट कोई दूसरा फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, इसमें कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ले ली। तो पहले मैप फंक्शन से लेते हैं। ठीक है, इसको मैप एक एरे ले लिया तो मैप फंक्शन से लेते हैं। तो मैप फंक्शन क्या करता है, मैप फंक्शन आता है कि ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज ऑफ एन अरे, मतलब जितनी भी इसमें वैल्यू हैं, जैसे ये जितनी भी वैल्यू हैं, अगर इसकी सारी वैल्यू मॉडिफाई करनी है, मुझे क्या करना है कि सारी वैल्यू डबल हो जाए। ठीक है, तो डबल हो जाए तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इस पे मैप फंक्शन यूज करूंगा। सारी वैल्यू अगर मुझे मॉडिफाई करनी है, एक एक वैल्यू में मॉडिफाई डबल करूंगा, मान लीजिए, तो सारी वैल्यू डबल करनी है मुझे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ, कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर आया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इससे मुझे मिलेगी वैल्यू। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा इसके अंदर, जैसे हम फोर लूप में चलाते हैं ना, फोर लूप में अरे की लेंथ से चलाते हैं, तो पहले जब i इज इक्वल टू 0 होता है तो पहली वैल्यू आती है, तो इसी तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें रिटर्न कर देता हूं 2 इंटू वैल्यू। ठीक है, डबल हो जाए तो यहां पे जाता हूं लेट आउटपुट। अब इस आउटपुट को मैं कंसोल करता हूं। ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग हो गया। अब जैसे ही मैं इधर देखिए, यहाँ पे देखिए कंसोल में मैंने ब्राउजर रिफ्रेश किया, 4 6 8 10 12 सब डबल हो गया। अगर मैं इसको 10 टाइम्स करना चाहूं, 10 टाइम्स करना चाहूं तो देखिए सब 10 टाइम्स हो गया, कि हर वैल्यू एरे में जितनी वैल्यू है सब मैनिपुलेट हो रही हैं। ठीक है, तो ये मैप फंक्शन इसलिए यूज में आता है। ठीक, अब आता है हमारे पास, मैं अब लेता हूं इसमें फिल्टर। कि फिल्टर क्या करता है, फिल्टर करता है कि मान लीजिए मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए, इसमें से कुछ फिल्टर्ड वैल्यू चाहिए, कि मुझे चाहिए कि 4 से जो बड़ी हैं, जो 4 से ग्रेटर देन 4 हैं, वो सारी वैल्यू मुझे मिल जाए। ठीक है, तो मैं वो करता है फिल्टर कर देता है, मतलब कुछ डेटा हटा देता है उससे और कुछ डेटा ले आता है फिल्टर करके। तो ये मैंने फिल्टर यूज किया। और यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल आइटरेटर समझिए आप इसको एक तरीके से सारे ही। तो अब यहाँ पे क्या है, फिल्टर के अंदर मैं यहाँ पे करूंगा कि वैल्यू ग्रेटर देन 4, वो मेरी अरे में वैल्यू आए। अब मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए 5 और 6, 5 और 6 ग्रेटर देन 4 थी, ग्रेटर देन 3 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इवन और ओड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अगर 0 है तो इवन, ये देखिए इवन आ जाएंगी मेरी सारी, इनमें से 2 4 6 इवन आ गई। और अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे, तो देखिए ओड आ गई, इवन और ओड। और हम इसको जो है ना, यहाँ पे जो फंक्शन है इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी हम इसको रख सकते हैं। इस तरह से रखा हमने और यहाँ पे फंक्शन का नेम दिया इवन। ठीक है, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे पास कर दें इस तरह से, तो भी सेम वर्क करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखिए एरे के लिए हमारे क्या डिस्कस हो गए हैं अब तक, मैप और फिल्टर फंक्शन। अब हम करेंगे रिड्यूस फंक्शन को डिस्कस यहाँ पे, क्योंकि रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, रिड्यूस क्या कर देता है कि जितनी भी सारी वैल्यू हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करके मान लीजिए मुझे ये सारी वैल्यू जितनी भी है सम करनी है, सबका सम करना है, सबका मल्टीप्लीकेशन निकालना है, तो ये एक वैल्यू मुझे दे देता है। तो यहाँ पे हम करेंगे रिड्यूस। रिड्यूस मैंने यहाँ पे किया, फंक्शन यूज किया। अब इसमें दो पैरामीटर आते हैं। ठीक है, इसमें दो पैरामीटर हमारे पास आते हैं। पहला आता है एसीसी एक्यूमुलेटर, दूसरा आता है करंट। ठीक है, एक्यूमुलेटर क्या होता है और करंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं अभी। और यहाँ पे एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक है,
अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे सबका सम चाहिए यहाँ पे सबका सम चाहिए ना, तो मैं कर दूंगा ACC प्लस करंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्यूमुलेटर इसको इस तरह, पहले मैं आउटपुट दिखाता हूं आपको कि सम हुई सारी वैल्यू या नहीं हुई। ठीक है, 20, सबका सम 20 आ गया है, तो ये हो गया। अब मैं इसको दिखाता हूं कि कैसे। एक यहाँ पे फॉर लूप ले लेता हूं, लेट I इक्वल टू 0 और I लेस देन array डॉट लेंथ I प्लस प्लस। ठीक है, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे अगर हमें सम निकालना है तो यहाँ पे लेंगे लेट सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, सम प्लस, बिल्कुल सिंपल ले लेता हूं, सम प्लस एरे की वैल्यूज का सम, यहाँ पे आई। अब मैं यहाँ पे सम को कंसोल करता हूं, कंसोल डॉट लॉग। अब हम इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए 20 आ गया। अब ये जो सम इज इक्वल टू 0 है, ये जो सम यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, ये है एक्यूमुलेटर। यहाँ पे एक्यूमुलेटर, और इसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे होगी, ये इसकी इनिशियल वैल्यू, ये समझिए। फिर यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे एडिशन चल रहा है, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एक्यूमुलेटर में। ठीक है, और जहां इसमें ऐड करके इसमें सेव कर रहे हैं सम के अंदर। ठीक है, सम के अंदर ही सेव कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न होता है तो सेव हो जाता है उसके अंदर। तो बिल्कुल इससे कंपेयर करें तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये थे हमारे एरे पे बेस्ड मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। ठीक है, अब मैं लेता हूं यहाँ पे इस तरह का एक एरे लेता हूं। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय डिटेल मैंने यहाँ पे ले ली है। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, ये इस तरह का एरे है। यहाँ पे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सैलरी है। ठीक है, अब मैप से हमें क्या करना है, मैप से क्या करना है, हमें क्या करना है, मैप से हमें तो सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, हमें सैलरी नहीं चाहिए एम्प्लॉय की। मान लीजिए इसके अंदर जो ये पहली रो है, पहला जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, मान लीजिए इसके अंदर 20 एंट्री हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, एज, सैलरी, इस तरह की, मतलब इसके पास 10 इंफॉर्मेशन है, मुझे तो सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन चाहिए, फर्स्ट और लास्ट। इस तरह का मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, तो मैं उसको कैसे बनाऊंगा, तो यहां पे चला जाता हूं मैं, लेट आउटपुट एम्प्लॉय। ठीक है, और एम्प्लॉय पे यहाँ पे मैं मैप फंक्शन लगाऊंगा। मैप फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे फंक्शन लिया मैंने, यहाँ पे रो। अब इस रो से मैं देखिए इस तरह का ऑब्जेक्ट बना दूं, अगर रो डॉट, आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, और फिर रो ले लिया। अब यहाँ पे लास्ट नेम, इस तरह का ऑब्जेक्ट, सिर्फ 2। अब मैं इसको यहाँ पे देखिए करता हूं, तो यहाँ पे जाइए, देखिए इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है और ये हट गया है, इससे एज हट गया है। अगर मैं यहाँ पे देखिए, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम, ये सैलरी हट गया है। अगर मैं फर्स्ट नेम और सैलरी लेना चाहूँ सिर्फ, तो मैं सैलरी ले सकता हूँ, फर्स्ट नेम और सैलरी। ठीक है, इस तरह से ये आ गया फर्स्ट नेम और सैलरी। और मैं इस तरह से चाहता हूं कि मैं नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे एरे में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आए। तो मैं क्या करूंगा, रो डॉट फर्स्ट नेम, रो डॉट लास्ट नेम। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए एरे में सिर्फ आ गया, यहाँ पे स्पेस दे देता हूं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सारा ये इस तरह का एरे। तो इस तरह से हम हर वैल्यू इसमें देखिए जो भी ऑब्जेक्ट में आ रहा है उससे रिड्यूस भी कर सकते हैं वैल्यूज हर की। तो हर इसमें हर एरे में देखिए हर वैल्यू, ये जो वैल्यू, हर वैल्यू पे मैनिपुलेशन हो रहा है, हर वैल्यू से कुछ ना कुछ रिड्यूस हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है उसमें। तो इसलिए मैप फंक्शन यूज होता है। अब फिल्टर में आप देखते हैं, फिल्टर आता है कि कुछ फिल्टर करेंगे, यानी कि कुछ इससे निकालेंगे, कुछ इससे हटाएंगे। तो इस तरह का काम होता है। मान लीजिए मुझे सैलरी लेनी है, जो सैलरी मेरी ग्रेटर देन ये 52,000 से ज्यादा हो। ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन 52,000,
ठीक है, अब मैं करता हूं यहाँ पे रिफ्रेश, तो देखिए 55,000 जिनकी है श्याम और सोहन की, वो आ गए हैं। तो इस तरह से फिल्टर कर सकते हैं हम अपना डेटा, बिल्कुल सिंपल है फिल्टर का केस में। अब आते हैं रिड्यूस में। रिड्यूस का भी बहुत काम इसमें हो सकता है। रिड्यूस में तो पहला क्या आएगा, एक्यूमुलेटर होता है पहला रिड्यूस में, तो ठीक है, और दूसरा क्या होता है, करंट होता है, करंट का जो भी, ठीक है, जो भी करंट की, जैसे फर्स्ट वैल्यू ये है करंट में, करंट वैल्यू ये है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, हम ये निकालना चाहते हैं कि जैसे सैलरी है, ठीक है, तो जित दो एम्प्लॉय की यहाँ पे सैलरी है, सोहन और शाम की 55,000, तो हमारे पास इस तरह से आ जाए कि सैलरी इस तरह से बन जाए एक ऑब्जेक्ट के, इस तरह से, तो दो की सैलरी है, दो की सैलरी है 55,000, तो यहाँ पे 2 आ जाए। फिर 52,000 सैलरी है एक एम्प्लॉय की, तो यहाँ पे काउंट आ जाए, इस तरह से आ जाए, ठीक है। और एक है 50,000 सैलरी है, ठीक है, ये भी एक ही एम्प्लॉय की, तो ये आउटपुट हमें चाहिए, तो रिड्यूस से हमें ये करना है, तो वो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक इस तरह का इनिशियल वैल्यू भी एक्यूमुलेटर की देनी पड़ेगी हमें, ये दे दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं और कंडीशन लगाते हैं, इफ एक्यूमुलेटर के अंदर अगर करंट वैल्यू डॉट सैलरी, करंट सैलरी है, तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्लस प्लस, इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी दिखाता हूं, पूरा एल्स कंडीशन लिखूंगा तो, और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। फर्स्ट टाइम में जब ये यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइम में क्या था, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या थी इसकी, ब्लैंक ऑब्जेक्ट था। जब ब्लैंक ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट टाइम जब आइटरेट होता है तो ये तो इस कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इसमें अनडिफाइन या अनडिफाइन होगा या कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, तो एल्स में जाएगा। एल्स में गए तो यहाँ पे क्या सेट हो गया, 1 सेट हो गया। जब सेकंड टाइम यहाँ पे आएगा, मान लीजिए 52,000 पे पहली बार आया तो 1 सेट हो गया, और सेकंड टाइम यहाँ पे आया तो 1 निकल के इसमें प्लस प्लस हो गया, यानी कि 2 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। फिर हम इसको रिटर्न कर देंगे, एक्यूमुलेटर को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब इसको हटा देता हूं मैं, या इसको कमेंट कर देता हूं इस तरह से। देखिए यहाँ पे 50,000 एक है, 52,000 एक है, और 55,000 2 हैं। अगर मैं कोई यहाँ पे जाता हूं और इस तरह से 52,000 के इस तरह से, और मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए 5 हो गए हैं कंसोल में, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए रिड्यूस हो रहा है, एक तरीके से रिड्यूस हो रहा है जितना भी है, ठीक है, सबका काउंट निकल रहा है। तो अब आपने समझे ये हायर ऑर्डर फंक्शन मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। तो आई थिंक आप इसको इजीली, अब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है इस तरह का कि डिफरेंस क्या होता है मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस में, तो आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं इनके, ठीक है। जब भी आप बताएं तो एग्जाम्पल भी दे दें तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर